अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर। इरशाद हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पाक बहरिया का खुले समंदर में ईरानी माहीगीरों को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया के जहाज ने समंदर में आतिशज़दगी का शिकार कश्ती की तरफ से हंगामी कॉल को बर वक्त मॉनिटर किया है। पाक बहरिया के जहाज PNS यरमौक ने खुले समंदर में आतिशज़दगी का शिकार ईरानी कश्ती के 8 माहीगीरों को बचा लिया, जबकि PNS यरमौक ने कॉल सुनते ही इंसानी हमदर्दी के तहत इंतहाई सुबुक रफ्तारी से मौके पर जाकर ऑपरेशन को कामयाब किया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं सलमान अवान से जानते। सलमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान नेवी ने ये बड़ा जबरदस्त कामयाब ऑपरेशन किया है। बुनियादी तौर पर जो बताया गया है वो तफसीलात सामने आई हैं। उनके मुताबिक खुले समुद्र में एक ईरानी माहीगीर कश्ती में आग लग गई थी, जिसको बर वक्त मॉनिटर किया गया और जो SOS कॉल थी ईरानी कश्ती की जानिब से उसको पाकिस्तान नेवी ने मॉनिटर किया और उसके बाद फिर एक बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है PNS यरमूक ने शुरू किया, जो कि यरमूक क्लास का पाकिस्तान नेवी का एक फ्लैगशिप जहाज है। इस जहाज ने फिर आतिशज़दगी का शिकार होने वाली कश्ती पर मौजूद 8 माहीगीरों को बचाया, जो कि हम देख सकते हैं। तस्वीर भी सामने आई है कि आग लगने के बाद खुले समुद्र में छलांग लगा चुके थे, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर इन माहीगीरों को रेस्क्यू किया और जो आग लगी हुई थी जहाज के ऊपर उसको बुझाने में भी अहम किरदार अदा किया। और ये जो बर वक्त या कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसकी मदद से जो मुश्किल सूरत हाल है जिससे ये माहीगीर 2-4 थे उनको इससे निकलने में मदद मिली और इनकी जानों को भी बचा लिया गया। जी, खुले समंदर में आतिशज़दगी का शिकार ईरानी कश्ती के 8 माहीगीरों को बचा लिया गया है। इस वक्त आपको बताएं कि पाक बहरिया का खुले समंदर में ईरानी माहीगीरों को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, जबकि पाक बहरिया के जहाज ने समंदर में आतिशज़दगी का शिकार कश्ती की तरफ से हंगामी कॉल को बर वक्त मॉनिटर किया और बर वक्त कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पाक बहरिया की समंदर में हर किस्म की सूरत हाल से निपटने का अमली नमूना है। पाक बहरिया का इंसानी हमदर्दी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़म का गमास है। और अब आपको बताएं पेशावर हाई कोर्ट में कायम एपलेट ट्रिब्यूनल ने PTI रहनुमा मुराद सईद आज़म सबाती को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। सेनेट इलेक्शन के जनरल नशिस्त के लिए अहल करार दे दिया। टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए अपील पर बाद में फैसला जारी किया जाएगा। अजहर मशवानी भी सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दिया। तफसीली फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन का दीगर सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन मखसूस नशिस्त के हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। नशिस्तों की तकसीम आईनी तरीके से हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस SM अतीक शाह ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। लिखा कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है। हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। मुकर्रर वक्त गुजरने के बाद लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती, इसलिए दरख्वास्त खारिज की जाती है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमात का मखसूस नशिस्तों पर हक होता है, लेकिन एक भी सीट न जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। ये दलील कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती गैर आईनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साफा केस की समाअत बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की, जबकि बानी PTI के वकला सलमान सफदर और दीगर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत पेशी। अदालत ने जमात की दरखास्तों में बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बानी PTI को 4 अप्रैल को अदालत पेश किया जाए। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला को हुक्म दे दिया। बानी PTI के वकला की जानिब से अदालत पेशी के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का हुक्म दिया था। जेल हुकाम ने आज भी बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी नहीं लगवाई, जबकि गुज़श्ता समाअत पर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी न लगवाने पर अदालत की जानिब से नोटिस जारी किया गया था। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसलों की समरी तलब कर ली है। अटॉर्नी जनरल को ज़ेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात पेश करने की हिदायत कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि बताएं कितने मुल्जिमान को सजा हुई और कितने बरी हुए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ट्रायल मुकम्मल हो चुका, अदालत ने हतमी फैसले से रोका था। सलमान अकरम राजा की बरी होने वाले मुल्जिमान के फैसले सुनारने की इस्तदा, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि बरियत का फैसला मानने का मतलब तो है कि फौजी अदालतों का इख्तियार समाअत तस्लीम करना होगा। जब बच्चे स्कूल में ना पढ़ रहे हों तो फीस कैसी?
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सवालात उठा दिए। कहा 3 साल से आहत चीमा के बच्चे एचएसएन स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। जब बच्चे पढ़ नहीं रहे थे तो ना पढ़ने की फीस तो नहीं देते। जहाँ तक आहत खान चीमा साहब का मामला है, उसमें 3 साल उनके बच्चे वहां पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फीस तो नहीं अदा की जाती। और वो एक एप्लीकेशन उन्होंने दी, कानून के मुताबिक दी, रूल्स के मुताबिक दी कि मेरे बच्चे अब वहां पे नहीं पढ़ रहे, तो जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फीस किस बात की अदा की जाए। और देखें, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स किए मुल्क के अंदर, तो ये इसको गलत रंग दिया जा रहा है। अगर आप उस रिपोर्ट को उसका बगौर जायजा लें और उसको तफसील से पढ़ें तो ऐसा नहीं था कि उनके बच्चे पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा जी बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं मगर मुझे फीस माफी दी जाए। बच्चे उनके इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे, इस्लामाबाद के स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा जो 3 साल अब वहां नहीं पढ़ रहे उस दौरान फीस अदा करने का कोई जवाज नहीं है कि जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फीस किस बात की देनी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के मामले पर फूट। साबिक स्पीकर असद कैसर की लॉबी उमर अयूब की जगह असद कैसर को हिज़्ब इख्तिलाफ बनवाने के लिए मुतहरिक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अक्सर अरकान ज़ैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर बनाने के मुखालिफ हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के मामले पर फूट। साबिक स्पीकर असद कैसर की लॉबी उमर अयूब की जगह असद कैसर को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बनवाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। साबिक स्पीकर ने गुज़िश्ता दिनों स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की थी। असद कैसर ने अयाज सादिक से अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन फिलहाल जारी न करने का मुतालबा किया। अयाज सादिक ने भी अभी तक उमर अयूब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। खबर के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अक्सर अरकान ज़ैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर बनाने के भी मुखालिफ थे, जबकि बैरिस्टर गौहर खुद पार्लिमानी लीडर बनना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, रहनुमा दस्तो गिरेबान। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। गौहर खान एक बात करते हैं, शेर अफजल मरवत दूसरी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मशवरा दिया अंदरूनी सियासत छोड़कर मिसाक़े मईशत की तरफ आएँ, कौमी धारे में आएँ और यहाँ सियासत करें। गरीब अवाम पर टैक्स बोझ कम करने का वादा। ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान साहब एक बात करते हैं और दूसरी तरफ से शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि ये गलत कह रहा है, कोई कहता है कि वो गलत कह रहा है। आप एक कौमी जमात हैं, आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। ये आपस के इख्तलाफात जो आपके चल रहे हैं और जो ग्रुप बंदी चल रही है और आपकी जमात टूट फूट का शिकार है, ना इत्तफाकी है, आपस में बदस्तों गिरेबां हैं। इस इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के मिसाके मईशत के हवाले से अपना किरदार अदा करें, इस मुल्क में मुस्बत सियासत करें। और आपको तो चाहिए ना मुल्क के अंदर सियासत करें, तो आप ये कभी अमेरिका में लॉबी करते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन को कहते हैं, कभी GSP+ के हवाले से, कभी IMF के हवाले से, कभी बाहर मुजाहरे करते हैं। तो कौमी धारे में आए, यहाँ पे सियासत करें। आपने तो हम कोई गुलाम का नारा लगाया था, तो आप वहाँ से क्या मदद तलब कर रहे हैं? वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की PCSR में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गवर्नर सिंध के लिए कोई भी नाम तजवीज़ नहीं किया। हम नून लीग के पास वजारत और गवर्नरशिप लेने के लिए नहीं गए थे, बहुत पहले तय हो चुका। गवर्नर सिंध के शहरी इलाकों का होना चाहिए। क्या कहा कि हुकूमत सिंध ने शहरी इलाकों को निशाना बना रखा है। MKM ने अभी तो कोई नाम नहीं दिया है। MKM ने कहा था कि आप मौजूदा गवर्नर साहब हमारे नॉमिनीज थे। हम एक बार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास वजारतों या गवर्नरशिप के लिए नहीं गए थे। हम उनसे उनकी हिकमत अमली और आगे पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए उनके पास क्या प्लान है ये पूछने और अपनी मदद और अपना ताउन पेश करने के लिए गए थे। ये हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से आई है। गवर्नर की भी हमने कोई मुतालबा नहीं रखा, लेकिन हम ये समझते हैं कि बहुत पहले तय हो चुका है कि गवर्नर सिंध के शहरी इलाकों का होना चाहिए अगर वो वज़ीर आला सिंध के शहरी इलाके का नहीं है। तो इसमें बात हो रही है, लेकिन हमने इनमें से किसी चीज़ को अपनी आना का मसला नहीं बनाया है। बानी PTI को जेल में देसी मुर्गी अंडे मिल रहे हैं और क्या चाहिए, इतनी अय्याशी तो इसने पूरी ज़िंदगी में नहीं की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा आइंदा 5 सालों में तबाह होने जा रहा है। KP कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी पीछे रह गया। अली अमीन गंडापुर ने ख्वाब में ट्रेन चलाई होगी। अब हुकूमत है, वो कोई हॉस्पिटल नहीं है कि बीमारों का इलाज करे। वो अलग शोबा है, उसमें वो ट्रीटमेंट करवाएंगे जाएंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट ना तो अदालत है, उनको देसी मुर्गे वो खा रहे हैं, देसी चिकन भी, सूप भी, और क्या चाहिए। इतनी अय्याशी तो उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं की। इतना फ्री राशन पंजाब गवर्नमेंट का हड़प कर गए। तो पाबंदी क्यों लगाई अडियाला जेल में मुलाकातों पर?
जो एक मैनुअल है जेल का, उसके मुताबिक तो काम हो रहा है। अभी हर एक कैदी का ये हकूक है, तो वो भी एक कैदी 420 है, उसके मुताबिक ट्रीट होगा। पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी जिम्मेदाराना तौर पर काबीना का हिस्सा बनी। हुकूमत की तश्कील में तमाम इत्तेहादियों ने साथ दिया। हुकूमत माशी इस्लाहत के लिए तमाम अहम इक़दाम करेगी। हालात में ये जिम्मेदारियों को लिया जा रहा है। पाकिस्तान अपने हर इंडिकेटर्स के हवाले से बहुत नीचे है। हम क्या काम करेंगे, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, किन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, इस पे बहुत डिपेंड करता है हमारी मेहनत, जो कि इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से मौजूदा हुकूमत हर लिहाज से उसको सीरियस देख रही है और इंशाल्लाह वो स्टेप्स जिनकी ज़रूरत असल में पाकिस्तान में है उन सब को हम हासिल करें। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बड़े वाज़े तौर पे पहले दिन से ही कहा कि बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एक जिम्मेदाराना अंदाज में भी काबीना का हिस्सा बने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मरीम नवाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला का कहना था पाकिस्तान को मौशी मुश्किल दौर से निकालेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब से अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मरीम नवाज का पहले खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होना संग मील करार दिया। और अभी ये जानिए, वज़ीर आज़म शहबाज नज़ीर तारड़ ने लाहौर में यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज दिया। मईशत की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। पंजाब असम्बली में नून लीगी खातून रुकन अज़मा बुखारी के साथ नाजेबा इशारे पर सख्त नाराज़गी की फ़िज़ा बन गई। अवान में बैठे तमाम लीगी ख़वातीन एहतजाज के तौर पर वॉकआउट कर गईं। पंजाब असम्बली में गैर इखलाकी सरगर्मियाँ, कारकुनान के गैर इखलाकी नाजेबा इशारे आम। नून लीगी खातून रुकन अज़मा बुखारी के साथ नाजेबा इशारे पर चिरागपा हो गयी। साथ ही ख़वातीन अरकान भी सख्त शर्मिंदगी का सामना करने पर सख्त नाराज। ऐवान में ख़वातीन ने नाजेबा इशारे करने वालों पर गुस्से का इजहार किया। ऐवान में बैठी तमाम लीगी ख़वातीन एहतजाज के तौर पर वॉकआउट कर गयीं। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आयशा हमीद ने टाउन चेयरमैन न्यू कराची मोहम्मद यूसुफ को चार्जशीट जारी कर दी है। 25 मार्च को टाउन चेयरमैन को लोकल गवर्नमेंट ने इंक्वायरी पर बयान के लिए तलब किया था। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, वजाहत आप दी से जानते। वजाहत आगा कीजिएगा। कराची टाउन के अंदर टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर और चेयरमैन टाउन मोहम्मद यूसुफ के दरमियान तनाज़ा चल रहा था, जिसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट की स्पेशल सेक्रेटरी आयशा हमीद की जानिब से एक चार्जशीट जारी की गई है। उसके अंदर बताया गया है कि 21 दिसंबर 2023 को रबीउल अव्वल के बहाने से जो 12 करोड़ की कोटेशन की गई थी वो बोगस थी, जिसको टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कैंसिल कर दिया था। जिसके बाद टाउन चेयरमैन को 25 मार्च को लोकल गवर्नमेंट में आयशा हमीद के सामने तलब किया गया था, जिसमें बयान तलब किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और SCTRA के रूल की खिलाफवर्जी की गई है, जिसके लिए 2 दिन का आपको वक्त दिया जाता है, फौरी तौर पर उसका जवाब जमा कराया जाए, वरना लोकल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी वजाहत आप दी, बहुत शुक्रिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलासों का 3 अप्रैल तक का कैलेंडर जारी कर दिया गया। 3 अप्रैल तक पाकिस्तान का केस शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से मुतालिक IMF इजलास अप्रैल की दूसरे हफ्ते में मुतवक्की है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह मुआहदा भी तय पा चुका। बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी होंगे। मौजूदा प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त मिलेगी। महंगी गैस मजीद महंगी हो गई। सुई नॉर्दर्न ने 1 साल में 30 बार कीमतों में इजाफा मांग लिया है। दौरान समाअत चेयरमैन ओगरा ने कहा कि तासुर दुरुस्त नहीं कि गैस की कीमत लाजमी बढ़ाएंगे। कीमतों से मुतालिक जो भी फैसला होगा 1 जुलाई से होगा। ओगरा एक आज़ाद इदारा है, इसका फैसला मेरिट पर होता है। सुई नॉर्दर्न का गैस महंगी करने का मुतालबा 1 साल में तीसरी बार इजाफा मांग लिया। ओगरा में दरखास्त पर समाअत सनतकारों ने मौक़िफ़ अपनाया कि गैस की कीमतें बढ़ाने से पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। बैनुल अक़वामी ऑर्डर निकल जाएंगे। मुतादिद फैक्ट्रियां बिलों की वजह से बंद हो चुकी, बेरोजगारी बढ़ गई है। चेयरमैन ओगरा ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुनी, तासुर दुरुस्त नहीं कि गैस की कीमत लाजमी बढ़ा रहे हैं। जो भी फैसला होगा 1 जुलाई से होगा। वक्त आ गया है कि लोगों को बताएं कि तवानाई बचत की ज़रूरत है। ओगरा आज़ाद इदारा है, इसका फैसला मेरिट पर होता है। सुई नॉर्दर्न ने 4,489 रुपए फ़ी MMBTU कीमत तजवीज़ की है। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफे का इम्कान है।
आहत चीमा के बच्चों की फीस माफ़ी। HSN कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। मैनेजमेंट कमेटी से सैयद बाबर अली भी मुस्ताफ़ी। प्रिंसिपल ने स्टाफ को ख़त में लिखा, गवर्नर हाउस के मुतासिबाना इक़दामात ने स्कूल की गवर्नेंस को ख़राब किया। कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए स्कूल की पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया गया। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। प्रिंसिपल 40 लाख रुपये तनख्वाह वसूल कर रहे थे। ऑडिट शुरू कर दिया गया। HSN कॉलेज में वफाकी वजीर के बच्चों के जुर्माने की माफी। प्रिंसिपल माइकल ए थॉमस ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। मैनेजमेंट कमेटी के सैयद बाबर अली ने भी ओहदा छोड़ दिया। प्रिंसिपल ने HSN कॉलेज के स्टाफ को खत के जरिए आगाह किया, लिखा बोर्ड की सतह पर जो हो रहा है वो आप सबको मालूम है। चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गयी। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदाम के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। 1 अप्रैल से इदारा छोड़ रहा हूँ और दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर ने इल्जामात की तरदीद कर दी। इंकशाफ हुआ कि HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माहाना 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे। एक साल में 100 से ज्यादा छुट्टियां करते थे। इंक्वायरी से बचने के लिए हरबा अपनाया। प्रिंसिपल का इस्तीफा पहले ही मंजूर हो चुका। अगस्त में इस्तीफा काबिल अमल हो जाना था। फैसलाबाद में पतंगबाजी के सबब जान की बाजी हारने वाले आसिफ के घर वज़ीर आला पंजाब की आमद। मरियम नवाज ने सूबे भर में पतंगबाजी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। फैसलाबाद में कातिल डोर ने आसिफ के सांसों की डोर काटी। अफसोसनाक वाकया, वजीर आला को फैसलाबाद खींच लाया। मरियम नवाज अमनाबाद पहुंची, आसिफ के लवाहिकीन से मुलाकात में ताज़ियत की। इस मौके पर वजीर आला पंजाब की एक झलक देखने के लिए अहले इलाका बड़ी तादाद में जमा हो गए। दूसरी जानिब मरियम नवाज के अहकामात के बाद मुरीद के में डोर और पतंग फरोख्त करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पतंगबाजी रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। और बात करेंगे गजा की, जहां इसराइली फोर्सेस ने गजा के 3 अस्पतालों का मुहासरा कर लिया। 24 घंटों में 84 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी शहर खान यूनुस में 2 अस्पतालों के इर्द गिर्द इसराइली टैंकों की शदीद गोलाबारी। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर से हुनी फ़ौज की फायरिंग से 19 फ़लस्तीनी शहीद। और नरवा के अमले का रुकन भी जान से चला गया। इसराइल ने 40 सरगमालियों के बदले 700 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई पर इत्तेफाक किया। और अभी जानिए, मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की एंट्री। कराची पर सूरज आग बरसाने लगा, जबकि पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत 28 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में भी गर्मी का जोर बढ़ने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में जुज़वी अबरालूद रहेगा। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।